नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मेरे लिए रुपया पैसा मिट्टी के बराबर है। तो अब आप ये भी जान लीजिए कि इसी मिट्टी के लिए पूरी दुनिया चांद पर अपने अपने रोवर और लैंडर उतारने के लिए जूझ रही है। आज हम आपको चांद की मिट्टी खनिज को ढूंढने के लिए किस तरह तमिलनाडु की मिट्टी खास है ये बताएंगे। कल दुनिया भर की निगाहें भारत के चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग पर टिकी हुई थीं, जब सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान चंदा मामा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा। यह अपने आप में दुनिया का पहला सफल मिशन है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के इस अभियान में देश भर के वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है, साथ ही तमिलनाडु का योगदान भी अहम है। इसरो को इस मुकाम तक पहुंचाने में तमिलनाडु के पूर्व राष्ट्रपति रहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, चंद्रयान 2 के मिशन निदेशक माइलमासी अन्नादुरई, चंद्रयान 3 के परियोजना निदेशक वीर मैथुएल पी के योगदान के साथ साथ राज्य की मिट्टी का भी बड़ा योगदान है। जी हाँ, तमिलनाडु की मिट्टी से इसरो को अपने लैंडर प्रज्ञान मॉड्यूलर की क्षमताओं की जांच करने और इसमें सुधार करने में बड़ी मदद मिली है। अगर चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा में सॉफ्ट लैंडिंग के अपने लक्ष्य को हासिल कर सका तो इससे तमिलनाडु के खाते में एक और उपलब्धि जुड़ गई। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से करीब 400 किलोमीटर दूर नामक्कल 2012 से चंद्रयान मिशन की क्षमताओं को जांचने के लिए इसरो को मिट्टी उपलब्ध करा रहा है। इसके पीछे कारण यह है कि यहाँ की मिट्टी चंद्रमा की सतह से मिलती जुलती है। पेरियार विश्वविद्यालय के भूविज्ञान विभाग के निदेशक प्रोफेसर एस.एन. बगजन ने बताया कि नामक्कल में प्रचुर मात्रा में मिट्टी उपलब्ध थी। ऐसे में जरूरत पड़ने पर इसरो ने इसका इस्तेमाल किया। तमिलनाडु में इस प्रकार की मिट्टी है जैसी चंद्रमा की सतह पर है। ये मिट्टी खास तौर पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद मिट्टी से काफी मिलती जुलती है। चंद्रमा की सतह पर मिट्टी एनाथोसाइट है, जो मिट्टी का ही एक प्रकार होता है। तमिलनाडु ने इसरो के महत्वाकांक्षी चंद्रयान मिशन में परीक्षण के लिए तीसरी बार मिट्टी की आपूर्ति की थी। प्रोफेसर एस.एन. बगजन ने बताया कि इसरो को कम से कम 50 टन मिट्टी भेजी गई है। अलग अलग परीक्षणों से इसरो के वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि की कि नामक्कल में मौजूद मिट्टी चंद्रमा की सतह पर मौजूद मिट्टी के जैसी ही है। यहाँ से इसरो को जरूरत के हिसाब से मिट्टी भेजी जाती रही है। अब आपको बताते हैं कि मून मिशन की होड़ आखिर पूरी दुनिया में क्यों मची हुई है। दुनिया की कई स्पेस एजेंसियां इन दिनों चांद पर जाने के मिशन पर जोर दे रही हैं, जिसमें अमेरिका के नासा का आर्टेमिस मिशन शामिल है, जो लंबी अवधि में चांद पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहता है। नासा गेटवे नाम से स्पेस स्टेशन वहां बनाना चाहती है। चीन का चांगी, जापान, यूरोप, स्पेस एक्स का मून मिशन भी कतार में है। दुनिया के अलग अलग देशों में स्पेस एजेंसियों की जांच पर जाने की होड़ यूं ही नहीं देखने को मिल रही है, बल्कि इसकी कई वजहें हैं। स्पेस एजेंसियां चांद पर पानी, खनिज, ऑक्सीजन की खोज में जुटी हैं, जिससे चांद को दूसरे ग्रहों पर जाने के लिए बेस कैंप के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। यही वजह है कि सोलर सिस्टम में चांद इन दिनों सबसे हॉट रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बनकर उभरा है। जहां दुनिया के कई देश मून मिशन के जरिए अपने स्पेस कार्यक्रम का दम भरना चाहते हैं, वहीं दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां चांद पर जीवन की संभावनाओं को भी तलाश रही हैं। पिछले कई दशकों से चांद मिशन पर अमेरिका, रूस, यूरोप, भारत और चीन जैसे देश काम कर चुके हैं। चांद पर स्पेस मिशन के पीछे इन देशों का सबसे बड़ा मकसद ये माना जा रहा है कि चांद के दक्षिणी पोल पर पानी और ऑक्सीजन हो सकता है। पानी होने पर चांद पर खेती भी की जा सकती है, साथ ही इंसानों को वहां भेजा जा सकता है। दूसरी वजह है कि चांद पर कई बेशकीमती मिनरल्स भी होने के आसार हैं, जिसमें सोना, टाइटेनियम, प्लेटिनम और यूरेनियम शामिल है। अगर ये खनिज पदार्थ चांद पर मिल गए तो ये किसी भी देश के लिए अनमोल खजाने का भंडार साबित हो सकता है। स्पेस मिशन के जरिए दुनिया के बड़े देश अपना वर्चस्व भी कायम करना चाहते हैं। अमेरिका, रूस के अलावा चीन भी इस दिशा में काम कर रहा है। भारत ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ ही सबसे सस्ते और सबसे सटीक मिशन को अंजाम देने में सफलता भी हासिल की है। अब जापान भी चांद मिशन पर काम कर रहा है। ये माना जा रहा है कि इसी हफ्ते जापान अपना चांद मिशन लॉन्च कर देगा। साउथ कोरिया और सऊदी अरब भी चांद मिशन लॉन्च करने की तैयारी में है। चीन 2024 में मून मिशन लॉन्च करेगा, जो साउथ पोल में ही लैंड करेगा। इसके बाद 2027 और 2030 में भी चीन चांद के मिशन को लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसमें वो 2030 में अंतरिक्ष यात्रियों को भी भेजेगा। धन्यवाद।